बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने रेट्रोसेंसेस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी, तो उसी को आगे लेके चलते हैं। आज इससे पहले का जो हमारा लेक्चर है वो है डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजीन रिंग। कि आपके पास अगर बेंजीन रिंग पे मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसमें डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस क्या होगा, आने वाला ग्रुप किधर अटैच होगा। या इसके अलावा हमने एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर की बात की थी उस लेक्चर में। तो रेट्रोसेंसेस को, इस चैप्टर को समझने के लिए या इस नेक्स्ट चैप्टर को समझने के लिए सेकंड थर्ड स्टार्ट वायरन को आपको डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजीन रिंग, एक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर का पता होना चाहिए। और बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितने भी हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए। लाइक फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो गया, फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होगा, बेंजीन की क्लोरीनेशन होगी, सल्फोनेशन, ये सारे रिएक्शन आपको पक्के होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, इनका मैकेनिज्म वगैरह आपको आना चाहिए। ठीक है, आप उसको रिकॉल करें और लेक्चर के साथ कनेक्ट हुए। तो बाकी इसमें डिस्कनेक्शन क्या होंगी तो वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। लाइक आज स्टार्ट करेंगे संथान इलस्ट्रेटेड बाय फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन से। ठीक है, कि इस फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन से क्या क्या संथान पॉसिबल हो सकते हैं और उसमें क्या पॉसिबिलिटी है डिस्कनेक्शन की। ठीक है, तो इसके लिए आपको फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन रिकॉल करना होगा सबसे पहले, तो उसमें क्या होता है। ठीक है, तो फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में हम एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेंजीन रिंग पे। ठीक है, एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है रिंग पे। ठीक है, तो आपको रिकॉल करें तो उसमें जो संथान बनता है, लाइक उसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो एसाइल ग्रुप से आता है। ठीक है, एसाइल क्लोराइड से इलेक्ट्रोफाइल आता है। इलेक्ट्रोफाइल एसाइल होता है एसाइल ग्रुप, और वो कुछ यूं होता है लाइक सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन आप लिखें और इसके साथ ये क्लोरो ग्रुप लगा दें तो ये एसाइल क्लोराइड ग्रुप है। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ आपकी इलेक्ट्रोफिलिक होती है और ये क्लोरो ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो अब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब बेंजीन में संथान फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन में ये वाला यूज करना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये रिंग में एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा और रिंग इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। तो अब हमारे पास एक कंपाउंड शो हो रहा है पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनोन, हमने इसकी करनी है डिस्कनेक्शन। तो माइंड में क्या रखना है, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को। ठीक है, तो अब एक ग्रुप आपको ये शो हो रहा है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री लाइक दिस, और दूसरा ग्रुप आपको शो हो रहा है मिथॉक्सी। दोनों में से पहले कौन सा डिस्कनेक्ट होगा, लाइक आप इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब ये डिस्कनेक्ट होके जाएगा तो आपके पास रिंग पे कौन सा ग्रुप बच जाएगा, आपके पास रिंग पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ठीक है, रिंग पे ये ग्रुप आ जाएगा। तो जब आप इसकी वापस सिंथेसिस कर रहे होंगे तो क्या ये मिथॉक्सी ग्रुप इस जगह आ सकेगा, ये इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है उधर, ये इसको पैरा पे इसकी 1-4 ये 1 पोजीशन है तो ये 4 पोजीशन पे इसको ला सकेगा नहीं, बिकॉज ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटेड ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, डीएक्टिवेटेड ग्रुप है। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से डीएक्टिवेटर एक्टिवेटर डिस्कस किया है, तो आपको मस्त देखें। ठीक है, ये चीज़ को क्लियर, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको समझें। अब ये डीएक्टिवेटर है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो आने वाले ग्रुप को इस थर्ड पोजीशन पे लाएगा, ना कि 4 पोजीशन पे लाएगा। ठीक है, तो इसकी थर्ड पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली होगी, ना कि ये वाली होगी। ठीक है, 4 पोजीशन पे नहीं लाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि जब इसकी पहले इसको उतारेंगे तो ये वापस इसको उस पोजीशन पे नहीं ला सकेगा, तो ये रूट हम फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, इसको यहाँ से पहले ब्रेक नहीं कर सकते। तो पहले कौन सा ब्रेक होगा, पहले आपका, अगर पहले इसको ब्रेक करते हैं देन क्या कंडीशन होगी, देन आपके पास कुछ यूं नजर आएगा लाइक दिस। ये बेंजीन रिंग, ये मिथॉक्सी आपका इधर आ गया। तो अब देखें तो मिथॉक्सी ग्रुप क्या होता है, इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, रिंग में शिफ्ट करता है, डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट रखता है। ठीक है, जब डोनेटिंग इफेक्ट रखेगा तो इसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। एक्टिवेटर आने वाले ग्रुप को तो आर्थो पैरा पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये आर्थो पोजीशन होगी और ये उसकी पैरा पोजीशन होगी। तो एक्टिवेटर पैरा आर्थो शिफ्ट करते हैं, तो हमें किधर चाहिए, उसको पैरा पे चाहिए आने वाला ग्रुप, लाइक ये वाला आने वाला पैरा पे चाहिए, तो इजीली हम इसको पैरा पे ला सकते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्कनेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, पहले कौन सी डिस्कनेक्शन होगी, ये वाली। जब हम इसको यहाँ से फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को याद करते हुए डिस्कनेक्ट करेंगे तो पॉसिबल संतान जो हमारे पास बनेंगे, लाइक ए अगर हम जाएं तो ए रिंग पे नेगेटिव चार्ज और ये एसएल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, कार्बोनाइल वाले कार्बन पे। ठीक है, और बी संतान हमारे पास अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
तो हमने पढ़ा है कि बेंजीन कौन से रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, और हमने ये चीज़ भी देखी है कि फ्रीडे ग्राफ एसिलेशन रिएक्शन में पॉसिबल संतान क्या होते हैं, पॉसिबल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, संतान को तो अब छोड़ते हैं, पॉसिबल इलेक्ट्रोफाइल होता है कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, फ्रीडे ग्राफ एसिलेशन रिएक्शन में। तो यहाँ तो कार्बोनाइल पे नेगेटिव आ रहा है, और ये यहाँ रिंग क्या शो कर रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रही है कि ये एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रही है और कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, बट नहीं, बेंजीन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, खुद न्यूक्लियोफाइल होती है और किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है। तो अगर हम एक्चुअल पॉसिबिलिटी देखें तो ये हमारे पास पॉसिबल संतान क्या होंगे, ये वाले होंगे, बिकॉज यहाँ रिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है और किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ फ्रीडे ग्राफ एसिलेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनाइल कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉसिबल संतान इसमें क्या होंगे, ये वाले होंगे, ना कि ये वाले होंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती, मतलब ये भी संतान बन सकते हैं, लेकिन एक्चुअल फ्रीडे ग्राफ एसिलेशन रिएक्शन या बेंजीन की बात करें तो उसमें ये ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक भी एक्ट करती है, लेकिन वो केस कुछ डिफरेंट है, लाइक जब हम इसको डाइआज़ो कपलिंग रिएक्शन करवाते हैं तो वो बाद का कंसेप्ट है, अभी जस्ट आपने ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एक्ट करेगी और किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी और खुद न्यूक्लियोफाइल होगी, और दूसरा फ्रीडे ग्राफ एसिलेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ये थे जी फ्रीडे ग्राफ एसिलेशन में इलस्ट्रेटेड संतान। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रीडे ग्राफ संतान इलस्ट्रेटेड बाय फ्रीडे ग्राफ एसिलेशन रिएक्शन की सिंथेसिस की तरफ, क्योंकि अब हमने ये डिस्कनेक्शन की तो इसकी सिंथेसिस तो करनी है ना। तो सिंथेसिस एज इट इज हमने क्या करना होता है, रिवर्स मूव करना होता है, ठीक है। हम यहाँ से यूँ जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, सिंथेसिस। तो इसके पॉसिबल रीजन्स देखें तो पॉसिबल रीजन कुछ यूँ होंगे, ठीक है। इसका पॉसिबल रीजन ये होगा लाइक दिस, ये बेंजीन के हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, और इसका पॉसिबल रीजन ये होगा, ठीक है। तो ये थे इनके पॉसिबल रीजन, और एक्चुअल सिंथेसिस देखें तो एक्चुअल सिंथेसिस कुछ यूँ है, लाइक यहाँ फ्रीडे ग्राफ एसिलेशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। ये जब AlCl3 ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इंटरमीडिएट जो बनेगा आपके पास वो कुछ यूँ होगा, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। तो रिंग पहले क्या करेगी, लाइक आप इसको देखें तो यहाँ से अटैक होगा, जब यहाँ से अटैक होगा तो इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर H आ जाएगा, ठीक है। और रिंग पे क्या अटैच हो जाएगा, लाइक दिस, ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन, यहाँ C डबल बॉन्ड हो CH3 ग्रुप आ गया, ठीक है। और ये रिंग बेंजीन को शो कर, ये हाफ पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हाफ शो करें, और यहाँ OMe ग्रुप आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब ये AlCl4 के साथ रिएक्ट करेगी तो AlCl4 नेगेटिव होता है, तो यहाँ से AlCl4 नेगेटिव हाइड्रोजन को पिक कर लेगा, तो ये फिर ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है, एक्चुअल। और आपके पास AlCl3 प्लस HCl बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये था जी फ्रीडे ग्राफ अल्काइलेशन एसिलेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। आप चाहें तो उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली आपको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए बताया गया, तो आप इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करें, आपको फर्दर क्लियर हो, ठीक है। तो इसकी सेंसेस कुछ यूँ होती है, सही है। यहाँ से इसकी सेंसेस फ्रीडे ग्राफ एसिलेशन रिएक्शन के जरिए हुई है, उसका मैकेनिज्म याद करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करें तो संतान इलस्ट्रेटेड बाय फ्रीडे ग्राफ अल्काइलेशन रिएक्शन। ये फ्रीडे ग्राफ अल्काइलेशन से आपके पास क्या क्या संतान बनेंगे, ठीक है। लाइक आपके पास ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोलिन BHT, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोलिन एक कंपाउंड शो हो रहा है। तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं एज इट इज संतान की, और रीजेंट्स की बात करें तो पहली पॉसिबिलिटी ए की बात करें तो ए में आपने जैसे इसकी डिस्कनेक्शन यहाँ से की है, ठीक है। तो पॉसिबल संतान क्या बन रहे हैं, लाइक जब यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ तो रिंग पे नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ से जब ये हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, लाइक जस्ट इस ग्रुप को उतार देते हैं, ये ए था, ये दोनों ए को डिस्कनेक्शन को शो कर रहे हैं, और बी जब आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये पूरा उतर जाएगा और रिंग पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये ए और बी की पॉसिबिलिटी हमारे पास बनी। अब जब इसके रीजन्स की बात करें तो ये तो आपके पास हाइड्रोजन इसके साथ अटैच जाएगा, ये मिथाइल, अब ये क्या बना आपका, मिथाइल कार्बोकेटाइन इसका संतान बना, ठीक है। मिथाइल कार्बोकेटाइन इसका संतान बना, मिथाइल कार्बोकेटाइन, और इसका संतान क्या बना जी, पॉजिटिव संतान इसका बना टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो आप देखें तो ये जब इसके रीजेंट्स को इक्वल करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है।
और इसको रिजेंट्स के इक्वल करें तो इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। बट इसको पहले रिजेंट्स को इक्वल करने से पहले आप एक चीज़ याद रखें, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना और ये कौन सा बना, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, एक चीज़। और यहाँ ये पैराक्रिसोल शो हो रहा है, ठीक है, पैराक्रिसोल जो कि इजीली अवेलेबल है और टर्शियरी कार्बोकेटाइन के संतान भी इसका स्टेबल है, ठीक है। बट यहाँ जो ये कंपाउंड बना ये ना तो इजीली अवेलेबल है और ना मिथाइल कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ना प्राइमरी कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट करता है और ना वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हुए हमारे पास जो पॉसिबल संतान हो गए इसके, इस अल्फेडक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन को देखते हुए पॉसिबल संतान आपके ये वाले होंगे, ठीक है, ना कि ये वाले होंगे, ठीक है। ये फेवरेबल नहीं होंगे, ये फेवरेबल होंगे, ठीक है। तो ये था जी संतान इलस्ट्रेटेड बाय फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एडिशन इलस्ट्रेटेड बाय फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन, कि आपके पास फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है तो उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप कैसे ऐड करते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन या फंक्शनल ग्रुप इंटर एडिशन कैसे होती है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। लाइक आपके पास एक एग्जांपल शो हो रही है आइसोब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन को अपने माइंड में रखें सिंपली। तो संतान उसके क्या होंगे, लाइक आप इस रिंग को, बिकॉज ये बेंजीन रिंग है तो आप यहाँ से जब रिंग आ रही हो और उसके साथ कोई चेन हो तो प्रेफर यही करना होता है कि चेन को उतार देना होता है रिंग से। ये पॉसिबल गाइडलाइंस है कि रिंग और चेन हो तो आपने रिंग को पहले उतारना, चेन को पहले उतारना होता है रिंग से, ठीक है। तो पॉसिबल संतान ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं या हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबल यहाँ नेगेटिव हो या पॉजिटिव आ जाएगा और जो उसके रीजेंट्स होंगे तो ये बेंजीन रिंग के इक्वल हो जाएगा और यहाँ कोई नेगेटिव पार्ट आके लाइक क्लोरो ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन को हम माइंड में रखे हुए चाह रहे हैं, बट हम इसकी सेंसेस की तरफ जाएं तो आपको फर्दर क्लियर होगा कि यहाँ हुआ क्या है। लाइक हम इसकी सेंसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका अल्काइल हैलाइड ग्रुप फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन को माइंड में रखें। अल्काइल हैलाइड जब ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, अल्काइल हैलाइड AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, लाइक ये बनेगा, ये AlCl3 इस Cl को पिक कर लेगा तो कुछ यूं कंपाउंड बनेगा लाइक दिस। यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, AlCl4 नेगेटिव ऐसे। बट ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है जी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या एग्जिस्ट करता है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना तो क्या प्राइमरी कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट करता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है, आप ये चीज माइंड में रखें। तो जब ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसका मतलब है इस फॉरेन स्टेबिलिटी को अचीव करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट कर देगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हाइड्राइड शिफ्ट से ये क्या बन जाएगा जी, ये हाइड्राइड शिफ्ट से टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। फौरन ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन में शिफ्ट हो गए, अपने आप को स्टेबल कंडीशन में ले आएगा, ठीक है। तो ये AlCl3 ने बाद में फिर रिएक्ट करके ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी एक ये फेवरेबल प्रोडक्ट होगी, लाइक ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन, और दूसरी फेवरेबल प्रोडक्ट ये पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट हो रहा था, जो फौरन क्या होगा यहाँ से H निकलेगा और इधर आके अटैच हो जाएगा और ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर फेवरेबल प्रोडक्ट एक ये होगी और एक ये होगी, ठीक है। यहाँ पॉली अल्काइलेशन शो करा क्योंकि फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन का ये ड्रॉबैक भी है कि वो पॉली अल्काइलेशन भी शो करता है, ठीक है। तो हमारा जो फेवरेबल प्रोडक्ट था, हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल था, क्या वो अचीव हुआ है, तो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल आइसोब्यूटाइल बेंजीन था, लाइक ये था, तो ये तो अचीव नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारी जो डिस्कनेक्शन थी वो रॉन्ग थी, हम उस तरह से डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते फ्रेडक्राफ्ट। हमने क्या करना होगा, हमें कुछ चेंजेस करनी होगी, वो चेंजेस क्या हैं, आइए पहले सेंसेस देखते हैं और फिर हम उसकी डिस्कनेक्शन करेंगे। लाइक सेंसेस की बात करें तो एक्चुअल सेंसेस क्या होगी, इसकी एक्चुअल सेंसेस में ये होगा, ये आपको बेंजीन रिंग हमने इसकी फ्रेडक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन से करना है, ठीक है, फ्रेडक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन से। तो आप उसके साथ ये एक एसाइल क्लोराइड ग्रुप ले लें और इसको सिंपली फ्रेडक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन प्रोसीड करवाएं, ठीक है। ये यहाँ से उतर जाएगा तो पॉजिटिव संतान इलेक्ट्रोफिलिक ये आ जाएगी कार्बन, तो बेंजीन रिंग जब इस पर अटैक करेगी ऐसे तो फर्दर प्रोसीजर होके ये आपके पास रिंग पे अटैच हो जाएगा थ्रू फ्रेडक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन, ठीक है।
ये फ्रीडोग्राफ एसिलेशन रिएक्शन से रिंग पे अटैच हो गया। देन आपने इसकी क्या कर दी, क्लीमेंसन रिडक्शन कर दी, ठीक है। अपने माइंड में याद रखेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होती है। क्लीमेंसन रिडक्शन ये होती है कि वो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को अल्केन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ CH2 ग्रुप आ गया, ये कार्बोनाइल ग्रुप को अल्केन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन अल्केन में कन्वर्ट हो गई, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्चुअल जो कंपाउंड है, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, वो अचीव हो गया। तो ये एक्चुअल इसकी सेंसेस थी। एक्चुअल डिस्कनेक्शन क्या होगी वो देखते हैं। एक्चुअल डिस्कनेक्शन की बात करें तो एक्चुअल डिस्कनेक्शन अब हमारे पास इस आइसोब्यूटाइल बेंजीन किया के लिए आपको क्या करना होगा, एज इट इज फ्रेडोग्राफ एसिलेशन रिएक्शन को माइंड में रखेंगे। आप फ्रेडोग्राफ एल्केलेशन देखते हुए वो चीज़ फॉलो नहीं कर सके, आप फ्रेडोग्राफ एसिलेशन हमने उसकी एक्चुअल सेंसेस की, तो उसी को माइंड में रखते हुए चलें। तो सबसे पहले आपने FGI करनी है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप लाइक दिस, ये कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। देन आपने क्या करना है, अब आपने इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो आप सिंपल ही रिंग से ब्रेक करेंगे। जब रिंग और चैन की बात आ जाए तो आप वहां से ब्रेक करें, आप रिंग को बिल्कुल अलग कर दें और चैन को अलग कर दें। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया, फ्रीडोग्राफ अल्काइलेशन एसिलेशन रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडोग्राफ तो पॉसिबल संतान वही एज इट इज बन गया और हमने उसको रीजेंट के इक्वल बन गया, ठीक है। ये बेंजीन पे आ गया था नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, ठीक है। और ये आपके पास प्लस कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ऐसे। ये आपके पॉसिबल संतान थे और जिनके रिजेंट्स ये बने थे, ठीक है। इस पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो गया और यहाँ क्लोरो ग्रुप, इसने इसको रिजेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉसिबल डिस्कनेक्शन है जो हमने इसके आइसोब्यूटाइल बेंजीन के केस में की। कैसे आपकी फ्रीडोग्राफ एल्काइलेशन को सोच के चाह रहे थे, बट हमने कुछ एडिशन करनी पड़ी, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की एडिशन करनी पड़ी, बिकॉज उस तरह से हमारा पॉसिबल रूट नहीं बन रहा था। तो वापस सेंसिस करते हुए आपने सिंपल क्या करना है, यू मूव करना है, ठीक है। और यहाँ जब ये चीज़ आ जाएगी तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपने क्लीमेंसन रिडक्शन अपने माइंड में रखनी है कि क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, ठीक है। तो ये थी जी रेट्रोसेंसिस लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट वायरन। तो आज भी हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बेसिकली डिस्कस किया है कि कैसे फ्रीडोग्राफ अल्काइलेशन रिएक्शन के संतान कैसे बनते हैं, फ्रीडोग्राफ एसिलेशन रिएक्शन के संतान और पॉसिबल डिस्कनेक्शंस क्या होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फर्दर बेसिक टर्मिनोलॉजीज की तरफ डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टार्ट वायरन का चैप्टर नंबर 2 जस्ट बेसिक ही है, ठीक है। तो आपको जस्ट एक चीज़ याद करनी है, एक काम करना है, वो ये कि आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन सारे करने हैं, क्योंकि इससे नेक्स्ट चैप्टर भी सारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है और ये चैप्टर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, इसके अलावा क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन और फ्रीडोग्राफ के जितने भी रिएक्शन है ये आपको मस्ट आने चाहिए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ये फिर समझ आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। और लास्ट थिंग के ये आपको डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस और एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप मेरे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं रेट्रोसेंसिस में एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर और डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो वो वीडियो देखें तो आपको फर्दर और चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर यहाँ तक था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।